गजाननं भूतगणाधिसेवितकपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शिखशितलहितमधुरमृदु सुनिशितहिन सुहानी शरद चंद चंदनी लगता जनु चकई अकुलानी। भरत जी, माँ जगत जननी जानकी, प्रभु राम लक्ष्मण और सिया ये वनगमन के लिए तैयार हुए। माता जानकी ससुर से, लक्ष्मण प्रभु राम अपने पिता से विदा मांगने के लिए आए। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राजा दशरथ ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया ताकि ये वनगमन को नहीं जाए। रामचंद्र जी को रखने के लिए छल को छोड़कर बहुत से उपाय किए। यहां तक कि प्रथम बार उन्होंने अपने भगवान शंकर से कहा कि आज मेरा पुत्र हमारी आज्ञा का परित्याग कर दे। केवल उन्होंने छल नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा विकल्प नहीं था, कोई ऐसी धर्म नीति वार्ता जिससे वो कौशलेंद्र को समझाने का प्रयत्न नहीं किया हो ताकि यह रुक जाए। भगवान शंकर से उन्होंने विनम्रतापूर्ण प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आज मैं आपसे केवल एक बार मांग रहा हूं, हमारी इच्छा को आप पूर्ण कर दें। भगवान शंकर ने कहा कि क्या? कहा कि आज मेरा पुत्र हमारे आज्ञाओं का उल्लंघन कर दे, प्रतिकार कर दे, कहे कि मैं नहीं जाऊंगा जंगल, आपके वचन को नहीं मानूंगा। भगवान शंकर ने कहा कि हे राजा दशरथ, मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन देवता और राष्ट्र हित, जगत हित, समाज हित के लिए राम का अवतार हुआ है। और क्या आप ऐसी नीतियों का एक शुभारंभ करेंगे हमारे द्वारा कि आने वाले दिनों में हर पुत्र पिता की आज्ञा नहीं माने? भगवान शंकर ने कहा, और कुछ आप मांग लो राजा दशरथ, लेकिन ऐसा नीति विरोध वरदान आप कृपया नहीं मांगे कि पुत्र पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करे, पत्नी पति की आज्ञाओं का पालन नहीं करे, एक भाई दूसरे भाई की आज्ञाओं का पालन नहीं करे। यही तो धर्म है, यही तो शास्त्र है, यही तो नीतियां हैं, यही पुराण है, यही वेद है, जिसकी स्थापना के लिए नारायण का अवतार प्रभु राम के रूप में हुआ है। तो गोस्वामी जी ने जहां ये शब्द का प्रयोग किया, राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। केवल छल को छोड़कर उन्होंने सारे उपाय को किया, राम सीता और लक्ष्मण वनगमन को नहीं जाए। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने।
प्रभु राम धर्म के धुरंधर हैं, शयाने हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम के प्रतिबिंब को देखा, चेहरे को उन्होंने जब पढ़ा, चेहरे के भाव को जब उन्होंने पढ़ लिया, और वे रहते हुए नहीं जान पाए कि राम मानने वालों में नहीं है। तब राजा ने सीता जी को हृदय से भगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी उन्होंने। एक ज्ञानी, एक बुद्धिजीवी, एक संत, एक गुरु, एक पिता, एक ससुर जो पिता तुल्य होता है, अपने कन्या को जो मार्गदर्शन देता है, जो सलाह देता है, जो शिक्षाएं देनी चाहिए, वह शिक्षा आज राजा दशरथ अपने पुत्र वधू सीता को दे रहे हैं। बन के दुसह दुख को कहकर उन्हें सुना रहे हैं, जबकि इन सारी बातों को राघवेंद्र ने पूर्व में ही सीता को सुना चुके थे। फिर सास ससुर तथा पिता के धर्म को उन्होंने बताया, उन्हें सिखाया, परंतु सीता का मन तो केवल प्रभु राम के चरणों में। मन के दुसह दुख राक्षसों, पहाड़ों, तंद्राओं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सीता जी पर। सिय मनु राम चरण अनुराग, अरे वो नारी धन्य हो जाएगी जो रामचरण अनुरागी होगी। सिया राम चरण अनुरागी होंगी। वह अपने हक की बातें नहीं कर रही हैं, वह अपने धर्म की बातें कर रही हैं। आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से कल्पना करो, आज के परिप्रेक्ष्य में बहू को कैसा होना चाहिए और बहू कैसी है, फिर अपने में परिवर्तन लाओ, आपका भी घर मंदिर हो जाएगा। राम सिय राम अनुराम चरण अनुराग। यहाँ पति पत्नी का आप धर्म देखें। हर पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए पति के प्रति? सिय मनु राम चरण अनुराग। माता जानकी का मन जो अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है, वह प्रभु राम के चरणों में है। घरु न सुगम बनु विषम न लाग, और न सबहि सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकारी। बहुत सारे लोगों ने सीता को समझाया, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ, गुरु माता ने समझाया, परंतु सीता जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि वह प्रभु राम के चरणों में अनुरक्त थी। इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा, वन भयानक नहीं लगा, और सब लोग भी विपत्तियों की अधिकता बता बता कर कोशिश कर रहे थे कि सीता वन गमन को जाने से रुक जाए, पर सीता पे कहाँ फर्क पड़ रहा है। मंत्री सुमंत्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, अरुधंती माता और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से, प्रेम से राजा से भी उन्होंने कहा कि राजा तो वनवास प्रभु आपको दिए हैं, सीता लक्ष्मण को तो वनवास नहीं मिला है, फिर सीता क्यों जा रही है? सीता को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जो ससुर, गुरु और सास कहें तुम वही रहो। माता अरुधंती ने तो यहां तक कहा कि अगर पिता के आज्ञा से प्रभु राम वन गमन को जा रहे हैं तो पिता, ससुर आज्ञा दे रहे हैं, पिता तुल्य हैं, आप वन गमन को नहीं जाएं। आपकी सासू माताएं कह रही हैं कि तुम ही एक सहारा हो, क्यों वन गमन को जा रही हो। तो जहां ससुर और माता पिता के आज्ञाओं का प्रतिकार हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रुक जाइए। वह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर भी सीता को अच्छा नहीं लग रहा है।
जहां गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, गुरु पत्नी अरुधंती कह रही हैं, ज्ञान की बातें, नीति की बातें, धर्म की बातें, शास्त्र की बातें कह रही हैं, लेकिन सीता पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो स्वयं भी अष्टगुण अष्टनिधि अष्टगुण नवनिधि के दाता, अष्टवर दिन जानकी माता। तो सिद्धिदात्री खुद है, नारायणी है वो, जगत जननी है, जगत की नियंता है वो, जगत को जन्म देने वाली है। उनको कौन समझा पाएगा? हाँ? मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो, वैसी स्थिति माता जानकी की है। सिय सकोच बस उत्तर न देव, संकोच बस अवधाराम के चरणों में अनुरुक्त है, भक्ति है, वैराग है। सो सुनितम की उठी कई, मुनिपट भूषण भाजन यानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। कैकेयी को अच्छा नहीं लगा। हाँ। सीता के संकोच बस उत्तर नहीं दे पाना, इस बातों को सुन करके कई तमक कर उठ गई, झमक कर उठ गई। उसने मुनि के वस्त्र आभूषण, माता मेखला आदि वर्तन कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से उन्होंने कहा, संन्यास धर्म धारण करो, ये मोह माया मत्सर से दूर हो जाओ। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेहन छाड़िए धीरा, सुकृत सुजस परलोक न साहू, तुम ही जान बन कही न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, प्रेम वश दुर्बल हृदय के समान राजा के सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुष्प सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने वे कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे राजा दशरथ कि तुम वन को जाओ। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा सुख लगा। माता मेरी सहयोगी है, मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे कार्य के लिए, जगत के कल्याण के लिए। परंतु राजा ये वचन वाण के समान लगे। कैकेयी कि यह वचन लगा कि राजा को किसी ने बाण से मार दिया हो। एक साथ असंख्य बाण दंश के रूप में राजा दशरथ को लगा हो, ऐसा लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। मन ही मन चिंतन कर रहे हैं राजा दशरथ, मेरा प्राण क्यों रुका हुआ है, मेरे प्राण समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, प्राण पखेड़ू नहीं उड़ रहे हैं, और मैं ऐसा सुन रहा हूँ, लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछु सूझन काहू, राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। माता कैकेयी ने जो कमंडल वल्कल वस्त्र, राज्य और युवराज के जितने गहने स्वर्ण के, जो युवराज की जितनी वदन पे सामग्रियां थी, कैकेयी ने उनके सामने सन्यास का जितना सामग्री था, कमंडल से लेकर वल्कल वस्त्र तक जो सामने रखा था, उसको उन्होंने स्वीकार किया, सन्यासी का रूप धारण किया। माता सीता जी ने भी सन्यासिनी का रूप धारण किए। वैसे लखन भैया भी वल्कल वस्त्र धारण करके, सन्यास स्वरूप धारण करके वन गमन के लिए तैयार हो गए। लोग विकल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा ऐसी दशा देखकर राजा बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, व्याकुल हो गए। किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ रहा है, क्या करें। रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवा करके, वन सब साज सामान रख करके, वन की जो आवश्यक वस्तुएं थी, संन्यास धर्म की जितनी वस्तुएं थी, रामचंद्र जी, स्त्री सीता, भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके, सबको अचेत करके, चक्रवर्ती सम्राट मूर्छित है, लेकिन राम के प्रेमवश विह्वल,
से लोग इतने बेचैन हैं कि कोई देख नहीं पाया कि दशरथ की क्या दशा है। इस तरह राम के प्रति इतनी प्रेम, लक्ष्मण और माता सीता का अद्भुत प्रेम प्रभु राम के चरणों में, इस प्रसंग का जो मुख्य उद्देश्य है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हरि ओम शरणम।